सत्संग जी प्रेम से कहना धन्यकार जी। सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सत्संगत आज हम बड़े खुशनसीब हैं, किस्मत वाले हैं। आज समय के सदगुरु सत्संगत हमको मिले हैं। सदगुरु माता सुदीक्षा जी सत्संग जी ये सबको ज्ञान दे रहे हैं। सबके जीवन में सत्संगत इस प्रभु परमात्मा को सत्संग जी प्रकट करके इस जीवन का धन्य कर रहे हैं। तो सत्संगत ये परमात्मा हमको सदगुरु की कृपा से प्राप्त हुआ। अगर सदगुरु जीवन में ना आते सत्संगत तो हम इस परमात्मा को कैसे जानते। कहते हैं मानुष जन्म तेरी एक बरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया। कहते हैं मानुष का जो जन्म है एक ही बार मिलता है, एक ही बार प्राप्त होता है, और इसी में इस गोविंद से सत्संगत हम मिल सकते हैं। लेकिन मिलेंगे कब? जब सत्संग जी हम किसी सत्य पुरुष को ढूंढेंगे, किसी संत को ढूंढेंगे, किसी महात्मा को ढूंढेंगे, जिसके चरणों में जाकर के सत्संगत हमको इस रब के दर्शन हो सकते हैं। रब कहीं दूर नहीं है सत्संग जी, ये परमात्मा दूर तो है नहीं। अगर हमें किसी को ढूंढना है तो सद्गुरु को ढूंढना है। सद्गुरु हमको सत्संग जी इस रब से मिलाते हैं, और जब सद्गुरु मिलते हैं तो रब मिलता है। रब मिलता है तो हमारी आत्मा खिल उठती है, हमारी आत्मा पवित्र हो जाती है। सत्संग जी कहते हैं गंदा नाला मिल गंगा में, बन जाता खुद गंगा है। गंदा एक नाला होता है, पानी चल रहा होता है, अनेक प्रकार की उसमें गंदगी बह रही होती है, लेकिन कहीं जाकर के वो गंगा जी में मिल जाए तो सत्संगत वो खुद गंगा बन जाता है, वो पानी पवित्र बन जाता है। इसी प्रकार से सत्संग जी ये मनुष्य होता है। मनुष्य के अंदर अनेकों विकार होते हैं, अनेकों सत्संगत काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 ऐसे विकार हैं जो कि सत्संगत इंसान को हर प्रकार से परेशान करते रहते हैं। कभी कभी लोभ होता है तो सत्संगत जो जरूरी चीज़ जरूरी काम होते हैं वो भी नहीं करने देता। लोभ काम कामनाएं सत्संग जी इंसान की कभी ख़त्म नहीं होती, वो बढ़ती ही जाती हैं। एक जीवन का काम पूरा होता है तो दूसरी इच्छा सत्संगत तुरंत जन्म ले लेती है। तुरंत उसके मन में ऐसा भाव आ जाता है कि मुझे अब ये और काम करना है। तो सत्संगत काम क्रोध लोभ सत्संग जी, क्रोध इंसान को जरा सी देर में सत्संगत जीवन को बिगाड़ देता है। इंसान को जब क्रोध आता है तो फिर उसको पता नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ। वो सत्संगत क्रोध में कुछ भी कह जाता है और कुछ भी कर भी जाता है। तो सत्संगत हमने क्रोध भी नहीं करना है। काम क्रोध लोभ मोह सत्संगत मोह होता है। कभी कहीं बेटी का मोह, कहीं बेटे का मोह, कहीं धन दौलत का मोह। ये मोह भी सत्संगत हमको कुछ करने नहीं देता। तो कृपा करो सत्संग जी। और अहंकार तो हम जानते ही हैं, अहंकार हमेशा सत्संग जी बर्बादी का ही काम करता है, ये नुकसान ही करता है। ये कहीं न कुछ नुकसान ही सत्संगत हमारे जीवन में करता है। इसीलिए कहते हैं सत्संगत अहंकार बलवान कर दिया नाश नगरिया में, कि अहंकार एक ऐसा बलवान है कि इसने मेरे जीवन में नाश कर रखा है। तो सत्संगत हमने अपने गुरु के चरणों में जा कर के
इन पांचों पे काबू पाना है। जब पांचों पे काबू इंसान पा लेता है तो सत्संगत फिर उसका जीवन सुधर जाता है। वो फिर सत्संगत सुखी हो जाता है, सुख में जीवन जीने लगता है। कब? जब वो इन पर काबू पा जाता है। तो सत्संगत हमने इन पर काबू पाना है। लेकिन ये काबू में कब आते हैं? जब हमें समझ आ जाती है कि ये हमारा नुकसान कर रहे हैं, ये हमको परेशान कर रहे हैं। तो सत्संगत, इनको तो सद्गुरु ही सत्संगत कहते हैं। हर ने 5 चोर दिए साता, गुरु ने पकड़ दिखाए अनाथा। कहते गुरु ने हाथ में पकड़ के दिखा दिए कि देख ये 5 चोर हैं और तेरे जीवन को खाए जा रहे हैं। सत्संगत हमारा जीवन, एक एक श्वास सत्संगत जी निकलती चली जा रही है। हर सेकंड में हमारी श्वास सत्संगत निकल रही है। कहते हैं जैसे सिलेंडर होता है, उसका तो पता भी रहता है सत्संगत, 15 दिन चलेगा, 20 दिन चलेगा या महीना चलेगा। लेकिन जब खत्म होता है तो अचानक से खत्म हो जाता है, फिर नहीं चलता वो सत्संगत। लेकिन सिलेंडर तो फिर से भरवाया भी जा सकता है। लेकिन सत्संगत, श्वासों का जो सिलेंडर खजाना है, ये एक बार बीत गया, एक बार खर्च हो गया तो फिर हो गया। फिर सत्संगत इसमें दोबारा श्वास भरवाई नहीं जा सकती। इसलिए महात्मा हमको समझाते हैं कि आओ रब के दर्शन कर लो। संदेशा इंसानों को, कि इंसानों को संदेश है कि इस प्रभु परमात्मा के दर्शन करके अपने जीवन का कल्याण कर लो। तो सत्संगत इसी प्रकार से कुछ अवतार वाणी के शब्द हैं। तो सत्संगत आप जी परवान करेंगे। आओ आओ रब के दर्शन कर लो। पैगाम है सब इंसानों को, सब इंसानों के लिए पैगाम है। मुर्शद बना, मानव बना रहा है मुझ जैसे हैवानों को। सत्संगत हम जैसे हैवानों को मुर्शद आज इंसान बना रहा है। सत्संगत जी कृपा करो। हर चीज़ की फैक्ट्री होती है, हर चीज़ की कंपनियां होती हैं, हर चीज़ फैक्ट्रियों में बनती है, लेकिन इंसान सिर्फ सद्गुरु बनाता है। कहते हैं मनोरभाव कि मानव तू इंसान बन, कि तेरे इंसान का जीवन तो तुझे प्राप्त हो गया, लेकिन अभी तूने इंसानी वाले गुण अपनाए नहीं। अब इंसान वाले गुण क्या हैं सत्संगत? ये तो सद्गुरु सिखाते हैं, ये तो सद्गुरु बताते हैं कि इंसान के क्या गुण होते हैं। आओ सत्संगत, इसमें आगे भी लिख रहे हैं, पापी कपटी मूर्ख तक को रब के साथ मिलाता है। खान पीन रहन सहन के ढंग सभी सिखलाता है। सत्संगत, कोई कितना भी पापी इंसान क्यों ना हो, कितना भी कोई कपटी हो, जो सद्गुरु के चरणों में आ जाता है, उसको ये रब के साथ मिला देते हैं, ये रब के दर्शन करा देते हैं सत्संगत। तो कृपा करो सत्संगत जी, खान पीन के रहन सहन का सब ढंग सिखाया मुर्शद ने। कहने उठना बैठना खाना पीना सब सिखलाया मुर्शद ने। सत्संगत ये कर्म सद्गुरु करते हैं। हम सत्संगत पहले बस अपने ही बारे में सोचते थे कि मुझे खाने को मिले, मुझे पीने को मिले, मुझे पहनने को मिले। लेकिन आज सत्संगत मन में ध्यान आता है कि किसी पे कपड़े नहीं हैं तो किसी को कपड़े दे दो। क्योंकि सत्संगत कहते हैं कि हर घट मेरा साइयाँ सूनी सेजन कोय, बलिहारी जा घटकू जा घट प्रगट होए। कहते हैं परमात्मा तो हर घट में रहता है, ये हर इंसान में सत्संगत विराजमान है। इसलिए तो महात्मा कहते हैं सत्संगत जी कि बुरा देखन में चला बुरा मिला न कोई, अपने आप को देखिया तो मुझसे बुरा न कोई।
कि सबके अंदर ये प्रभु परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं, मुझे सब में ये रब दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं अपने आप को देखता हूँ तो मेरे अंदर बहुत सारी कमियाँ हैं। तो सत्संगत, हमने दूसरों के गुण देखने हैं, हमने अवगुण किसी का नहीं देखना। क्योंकि सत्संगत जी कहते भी हैं महात्मा कि जैसी इंसान की नज़र होती है वैसा ही उसको दिखाई भी देता है। अगर मेरी नज़र में काला चश्मा लगा है तो मुझे काला दिखाई देगा, पीला लगा है तो पीला दिखाई देगा, हरा लगा है तो हरा दिखाई देगा। जैसा मैंने चश्मा लगा रखा है मुझे वैसा ही दिखाई दे रहा है। लेकिन सत्संगत कहते हैं जब वाइट कलर का चश्मा लगाते हैं तो फिर वाइट दिखता है। आओ सत्संगत, इसी तरह से इस ज्ञान के चश्मे को लगा करके हमने देखना है, तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया, और सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया। कहते कोई पराया नहीं है संसार में। तो अवतार वाणी में सत्संगत इसी तरह आगे भी इसमें लिख रहे हैं, सब चिंताओं दूर करे यह दिल का कमल खिलाता है। सारी चिंताओं को दूर करके दिल का कमल खिला देता है। आओ सत्संगत जी, कितनी सुंदर बात लिखी है कि हम सारी चिंताओं से दूर सद्गुरु ने किया। आज मेरे दिल का जो कमल खिला है, मेरे दिल में जो खुशी है, मेरे मन के अंदर जो आनंद है, मेरे मन के अंदर जो सुकून है, ये आज सद्गुरु ने दिया है। तो सत्संगत, ये सुकून हमें तभी प्राप्त हो सकता है जब हम स्थिर इस प्रभु परमात्मा के साथ जुड़ेंगे। तो लास्ट में इसमें फैसला भी दिया है, कहे अवतार यह समझ सुहाना, समय सुहाना रूह को राम मिलाता है। कहते हैं जब समय सुहाना आता है तो रब राम मिला देते हैं। सत्संगत, हमको इस रब से सद्गुरु जोड़ देते हैं। तो हमने कभी सत्संगत अपने मन में ऐसा ख्याल नहीं लाना है कि कोई हम मन में ऐसा कोई ख्याल आए कि मैंने खुद ही सब कुछ कर लेना है। आओ सत्संगत, हमने गुरु से कभी दूर नहीं होना है। हमने हमेशा गुरु के बताए हुए मार्ग पे चल के भक्ति करनी है। तो दासी ऐसी अरदास प्रार्थना करती है कि सच्चे साहेब आप कृपा करो, रहमत करो। आपका जो ज्ञान मिला है हम जैसे हैवानों को, हम जैसे इंसानों को आज तुमने इंसान बनाया। अन्यथा सत्संगत, हम भी कहाँ भटके होते, कहीं सत्संगत अंधकार में। कहते हैं कहाँ भटक रहा है अंधकार में, निकल के आजा तू उजाले में। क्या अंधकार से उजाले में निकल के आजा। सूरज निकला हुआ है, तू कहाँ आँख मीच के बैठा है। सत्संगत, महात्मा कहते हैं कि एक सत्संगत एक जानवर होता है जिसको रात में दिखाई देता है, चमगादड़ होती है। तो चमगादड़ को सत्संगत दिन में दिखाई नहीं देता, उसको रात में दिखाई देता है। अब जब चमगादड़ को रात में, तो वो खूब उड़ती है, खूब देखती है, लेकिन दिन में वो आंख बंद करके रहती है। तो सत्संगत, जब सवेरे हुआ, सूरज निकला, तो चिड़िया चहक रही हैं, आवाज़ दे रही हैं कि सूरज निकल आया, रोशनी हो गई। अब चमगादड़ सुनने लगी, कहने लगी कि ये कह रही हैं रोशनी हो गई, रोशनी हो गई, कि हमने तो कभी रोशनी देखा ही नहीं, कि झूठ बोलती हो, रोशनी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। तो चिड़िया कहती है चमगादड़, रोशनी होती है, लेकिन तू आँख बंद करके बैठी है, तुझे कैसे दिखाई देगी। तो सत्संगत, दो चिड़ियों ने आपस में एक निर्णय लिया कि चल इसको हम उजाला दिखाते हैं। तो सत्संगत, चमगादड़ कहती है नहीं, उजाले की ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, मैं तुम्हारी बात मान नहीं सकती, मैं अपने गुरु से पूछ के बताऊंगी। ऐसी भी कोई चीज़ होती है क्या, मैं अपने गुरु से पूछती हूँ। चिड़िया कहती है ठीक है, तू अपने गुरु से पूछ ले। अब सत्संगत, उनका गुरु उल्लू होता है। तो सत्संगत जब उल्लू के पास जाती हैं, पूछती हैं कि गुरु महाराज आप बताइए, क्या कोई रोशनी नाम की कोई चीज़ होती है।
कि तो उल्लू कहता चमगादड़ ऐसा कुछ नहीं होता, तुझे किसने कहा कि रोशनी होती है, क्योंकि सासंगत उल्लू भी दिन में उल्टा ही लटका रहता है। तो सासंगत जी, तो चमगादड़ कहने लगी तुम झूठ बोलती हो, मेरे गुरु ने कहा है उजाले से नाम की कोई चीज़ नहीं होती। तो सासंगत चमका चिड़ियाओं ने अब सही में एक निर्णय लिया कि चल इसको उजाला दिखाते हैं। सासंगत दोनों ने उनकी आँखों में पलकों में अपनी चोंच लगाई और उसकी आँख को खोला कि देख उजाला होता है। सासंगत जी, चमगादड़ की आँख खुली तो उसको सूरज की रोशनी जब उसके ऊपर पड़ी, चिल्लाने लगी कि हाँ उजाला होता है, हाँ रोशनी होती है। ठीक इसी प्रकार से कहने का भाव सासंगत जी, इंसान को जब तक इस प्रभु परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती वो मानने के लिए तैयार नहीं होता कि परमात्मा की भी कहीं कोई प्राप्ति हो सकती है। सासंगत हो सकती है जब हम सद्गुरु के शरणों में जाते हैं। तो ये संत होते हैं, महात्मा होते हैं, ये बताते हैं कि हाँ भाई परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। सद्गुरु कहते हैं गुरु दिखावे गुरु मनावे, गुरु ही प्यार सिखाता है कि गुरु तेरे जीवन का कल्याण कर सकता है। तो जा गुरु के चरणों में। सासंगत उदाहरण कोई भी हो, महात्मा उदाहरण ले लेके समझाते हैं हमको कि हमने अंधेरे में से उजाले में आना है, अज्ञानता का अंधेरा सासंगत, और ज्ञान रोशनी में हमने आना है। तो सासंगत कृपा करो, दासी ऐसी अरदास प्रार्थना करती है। सदगुरु माता जी आप कृपा करो, रहमत करो, आपने हमें इतना सुंदर ज्ञान दिया है, ये आप जी की कृपा है, आपकी रहमत है। तो हम सासंगत सेवा सुंदर सत्संग करते रहें। तो कहते हैं पानी भरे पनिहारियाँ, रंग बिरंग घड़े, भरया उसका जानिए जिसकी तोड़ चढ़े। प्रेम से कहना धन्यकार जी।